नमस्कार, मैं पवन। आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज सुबह ही मैंने सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड एक वीडियो डाला था। उस वीडियो में जो अपडेट था वो मैंने आपको क्लियर किया था कि नेक्स्ट जब आपके 2025 में ही फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं दोबारा से जुलाई मंथ में, उसमें जो पदों की संख्या रहेगी, सीटों की संख्या रहेगी, वो 50,000 होने वाली है। अब वहां पर काफी छात्रों के मेरे पास में कमेंट आ रहे थे। ठीक है, आप सभी छात्रों के बिल्कुल यहाँ पर जो रिप्लाई है बिल्कुल मिलेंगे। जैसे काफी छात्रों के कमेंट आए थे कि सर जैसे मेरे फॉर्म में अप्रूव्ड बाय डीएलओ शो कर रहा है, तो कितने दिन में ये अप्रूव्ड है वो हो जाएगा, उसके बाद में फाइनल लिस्ट है वो कब आएगी। मेरे फॉर्म में सबमिटेड दिखाई दे रहा है या शॉर्ट लिस्टेड आ रहा है या अप्रूव्ड बाय डीएलओ आ रहा है। कंप्लीट जानकारी आपको इससे रिलेटेड मिलेगी। अभी देखो जो आपकी लिस्ट है, प्रोविजनल लिस्ट है, अस्थायी सूची है, वो आपकी जारी हो चुकी है। ये स्थायी सूची नहीं है। पहले आपके जो डाउट है वो अच्छी तरीके से मैं क्लियर करते हुए चलता हूं। देखो सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड काफी कुछ है बताने को, क्योंकि यहाँ पर जो आपका किरायानामा है, क्योंकि आपको छात्रावास मिलेगा उसमें किरायानामा है, किस तरीके से आपको देना होगा वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने बैठूंगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी फिलहाल आपकी जानकारी के लिए मैं क्लियर कर दूं कि जो आपकी प्रोविजनल लिस्ट है वो आपकी जारी हो चुकी है। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक अपना नाम नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, आपको मेरे टेलीग्राम पर जाना है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, साथ में जो कमेंट बॉक्स है कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर रखा है, तो वहां पर जाना है। ठीक है, और वहां पर जाकर आपको जो कंप्लीट लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लिस्ट में आपको सब कुछ शो जाएगा वहां पर, जैसे कि एग्जाम नेम है, जैसे कांस्टेबल का एग्जाम नेम है तो उसी में कैटेगरी वाइज जैसे एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है। ठीक है, उस कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर बच्चों का एप्लीकेशन नंबर है वो भी शो करेगा, एप्लीकेंट नेम है वो भी शो करेगा, फादर नेम है, मेरिट रैंक है वो भी आपको शो करेगी, जैसे स्क्रीन पर आप देख भी सकते हो। ठीक है, अब ये लिस्ट अगर आपको वैसे तो जितनी भी आपको कोचिंग करवाई जाएगी, ठीक है, जो भी काफी इनके पार्टीशन है उसके हिसाब से मैंने कंप्लीट जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर डाल दिया है। अगर आपको खुद को भी देखना है तो आप एसजेई विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर आप देख भी सकते हो। ठीक है, आपको मैं बता दूं वहां पर आपको जाना है और वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, न्यूज का, तो वहां पर नीचे जाकर आपको ये सब कुछ डिटेल बाय डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं, देखो अगर आपका लिस्ट में नेम आ गया है तो बिल्कुल आपको कंग्रेचुलेशन, ठीक है, लेकिन अभी आपका फाइनल जो सिलेक्शन है वो आपका नहीं हुआ है या फाइनल रिजल्ट है वो भी आपका नहीं है, अभी तो काफी कुछ बाकी है। ठीक है, क्योंकि अभी देखो अगर आपके फॉर्म में सबमिटेड का ऑप्शन आ रहा है वो आप चेक कर सकते हो, एसएसओ आईडी के माध्यम से आप ओपन कर सकते हो, स्टेटस जाकर चेक कर सकते हो, फॉर्म में आपको शो कर देगा। अगर आपका लिस्ट में नाम आ चुका है तो नेम आने के बाद में तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर डीएलओ का आपको मतलब कि वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो जिला के जो डीएलओ है यानी कि जिला स्तर पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई है या एक तरीके से चेक है वो किए जाते हैं, और ये चेक करने के बाद में फाइनल लिस्ट है वो जारी की जाती है। फाइनल लिस्ट वही होती है जिसमें कि आपको बता दिया जाता है कि आपको ये कोचिंग मिल चुकी है और उसके एक मंथ के अंडर, ठीक है, आपको उस कोचिंग में एडमिशन है, मतलब कि एक तरीके से आपको सुचारू रूप से जो क्लासेज है वो आपको अटेंड है वो करनी होगी। ठीक है, वहां पर बायोमेट्रिक वगैरह है वो भी आपका होता है। अब उसी के बाद में जो इंपोर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूं। अगर आपके फॉर्म में सबमिटेड शो कर रहा है तो आपको शॉर्ट लिस्टेड जो लिस्ट आती है, देखो ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट लिस्ट है, इसके बाद में सेकंड लिस्ट भी आपकी आएगी। ठीक है, बाकी जिनका नेम इस शॉर्ट लिस्ट में आ चुका है उनको तो अप्रूव्ड बाय डीएलओ का आपको वेट है वो करना है। ठीक है, वो होने के बाद में आपकी फाइनल लिस्ट आएगी। जिनका अभी सबमिटेड हुआ है, मतलब कि सबमिटेड शो कर रहा है, तो अभी आपको शॉर्ट लिस्टेड जो लिस्ट आएगी उसका आपको वेट करना है। ठीक है, बाकी सबमिटेड वगैरह आप स्टेटस जाकर चेक कर सकते हो, जो एसजेएम जो पोर्टल है वहां से आपको ये सब कुछ है वो चेक करना है। अब उसी के बाद में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूं। देखो आपके फॉर्म में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, तीन ही प्रॉब्लम आ सकती है। फर्स्ट में आपका एक रहता है रिजेक्शन। ठीक है, देखो रिजेक्शन तो ये रहेगा कि जो लास्ट जो अंतिम चीज रहती है वो रहता है रिजेक्शन। रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि आपको फॉर्म को ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्ट का मतलब ये होता है कि बाय चांस आपका कोई डॉक्यूमेंट्स गलत है या आपने जो चीजें हैं जो प्रॉपर रूप से उनके द्वारा मांगी जाती है वो आपने गलत भर दिया है या आप उनके लिए बिल्कुल एलिजिबल माने ही नहीं जा रहे हो, तो आपका फॉर्म है रिजेक्ट हो सकता है। बाकी 99% चांसेस है कि रिजेक्ट फॉर्म नहीं होगा। उसके बाद में ऑब्जेक्शन आता है जो कि काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ऑब्जेक्शन में यही होता है कि आपने जैसे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने भरे हैं वो आपने प्रॉपर रूप से नहीं भरे हैं, तो आप दोबारा से जो ऑब्जेक्शन में जो फॉर्म है वो दोबारा से भर सकते हो। साथ ही में आपका फाइनल लिस्ट है वो आपका आता है। अब फाइनल लिस्ट आपका तभी आएगा, देखो
जब आपका अप्रूव्ड बाय डीएलओ हो जाएगा उसके तकरीबन 15 या 20 दिन बाद में, वो डिपेंड करता है विभाग के ऊपर। ठीक है, मैं इसमें कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं कर सकता कि कितने दिन में आपका अप्रूव्ड बाय डीएलओ है वो हो जाएगा और उसके बाद में फाइनल लिस्ट है वो आपकी आएगी। ठीक है, अब देखो कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पर सबमिटेड या शॉर्ट लिस्टेड शो कर रहा है, तो उनको तो सेकंड लिस्ट आएगी, तो सेकंड लिस्ट के बाद में अप्रूव्ड बाय डीएलओ होगा और उसके बाद में आपका फाइनल लिस्ट है वो जारी होगा। तो उसके लिए अभी आपको वेट करना है। वहां पर जितनी भी जो लिस्ट अभी आ चुकी है उनकी जो मैं पीडीएफ है वो आपको मैं टेलीग्राम पर डाल रहा हूं। फिलहाल क्या है कि यहाँ पर 67,427 जो स्टूडेंट है उनको अभी शॉर्ट लिस्टेड है, यानी कि प्रोविजनल लिस्ट में उनका नाम है वो आया है, मतलब कि इतने स्टूडेंट्स ने फॉर्म है वो भरा है। अब इसके बाद में 30,000 टोटल सीट है। तो आपको पता है कि इनमें जो बच्चे हैं उनको मेरिट के हिसाब से, क्योंकि लास्ट जो लिस्ट जारी होगी, फाइनल लिस्ट जारी होगी, वो मेरिट के हिसाब से जारी होगी। ठीक है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं कि जिसकी 94 परसेंटेज है या जिसकी 93 है, उसके बाद में कोई 88 या 87 वाला स्टूडेंट है उसको रख दिया जाता है, मतलब कि अलग कर दिया जाता है, और जो 97 93 जिसकी परसेंटेज है उसको ज्यादा प्रायोरिटी है वो दी जाती है, और उसका फाइनल जो सिलेक्शन है वो हो जाता है, फाइनल मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ जाता है। नाम आने के बाद में वो कोचिंग में जाकर बायोमेट्रिक के आधार पर जो अपनी कोचिंग है वो स्टार्ट है वो कर सकता है। अब इसके बाद में कंप्लीट कल एक वीडियो और आप सभी छात्रों को मैं बनाकर बता दूंगा कि जब आपका अप्रूव्ड बाय डीएल हो जाएगा और उसके बाद में क्या क्या यहाँ पर, जैसे काफी छात्रों के डाउट रहेंगे कि सर जैसे मुझे छात्रावास चाहिए, तो छात्रावास के लिए क्या मुझे अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा? साथ में काफी छात्रों के कमेंट रहेंगे सर इसके लिए जो किरायानामा चलता है उस किरायानामे को हम कहां से बनवा सकते हैं? उसी के बाद में सर जैसे मैंने पहले इसके लिए फॉर्म भरा था, ठीक है, इस बार मैंने फॉर्म भर दिया, तो अब क्या मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, यानी कोचिंग फ्री में मिलेगी या नहीं मिलेगी? और कुछ छात्रों के ये भी कमेंट रहेंगे कि सर अभी फिलहाल क्या है। देखो कंडीशन के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूं कि अभी जैसे मुझे जो कोचिंग मैंने वहां पर भरी है, ठीक है, वो कोचिंग मुझे नहीं चाहिए और मुझे दूसरी कोचिंग चाहिए, तो क्या मैं वो चेंजेस करवा सकता हूं? वो चेंजेस आप करवा सकते हैं। वो कब करवाना है वो आपको नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा उसमें आपको मैं क्लियर भी करूंगा। बाकी एक दो पॉइंट है वो आपको अच्छी तरीके से मैं क्लियर भी कर देता हूं। साथ ही में देखो कोचिंग संस्थाओं द्वारा बायोमेट्रिक डिवाइस है वो आपका स्थापित किया जाएगा, और उसमें ध्यान रखना कि साथ में जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किसी भी दस्तावेज को अपलोड किया गया है उन ऑनलाइन आवेदन पत्रों का संबंधित जिला अधिकारियों द्वारा सत्यापन कर अनुमोदन किए जाने के पश्चात ही कोचिंग संस्थान पर उपस्थित दिए जाने का विकल्प प्रदर्शित होगा। यानी कि आपका जिला स्तर पर ये डॉक्यूमेंट्स है उनका सत्यापन होगा, उसके बाद में ही आपको कोचिंग वगैरह है वो आपको अवेलेबल हो पाएगी। उसी के बाद में अगर योजनागत मेरिट सूची जारी किए जाने के पश्चात, यानी कि अगर आप फाइनल लिस्ट जारी हो जाती है और उसमें आपका नाम आ जाता है, तो उसके पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में चयनित कोचिंग संस्थान के स्थान पर उसी परीक्षा की अन्य किसी सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान का चयन करना चाहे तो कोचिंग में उपस्थित नहीं दिए जाने तक परिवर्तन किए जाने का विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध होगा। यानी कि ये इस तरीके से रहेगा। आप हो जैसे आपने कांस्टेबल परीक्षा के लिए आपने अप्लाई है वो कर दिया था, मतलब कि कोचिंग के लिए आपने अप्लाई कर दिया था, उसमें अभी जैसे ये जो मार्किंग हो रही है इसको आप इग्नोर करना, ठीक है। उसमें क्या है कि जैसे आपने कोई एक कॉलेज कोचिंग है वो आपको आपने सेलेक्ट करने के बाद में आपका फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ चुका है। नाम आने के बाद में आपको ये कोचिंग मिल चुकी है। उसके बाद में आपको लगता है कि ये कोचिंग मेरे घर से दूर है और ये कोचिंग मेरे दूसरी जो कोचिंग है वो मेरे घर के पास में है, मुझे इसमें एडमिशन है वो लेना है, ठीक है। तो आप वो चेंज है वो कर सकते हो पोर्टल पर, ये ऑप्शन है वो आपको अवेलेबल है वो मिलेगा, ठीक है। वो आपको मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उस नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी तरीके से और भी क्लियर है वो कर दूंगा। अब जिन छात्रों को अप्रूव्ड बाय डीएलओ का ऑप्शन शो कर रहा है तो अभी आपको वेट करना है। जैसे ही यहाँ पर जिला अधिकारियों के द्वारा मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो अच्छी तरीके से चेक कर लिया जाएगा, उसके बाद में अप्रूव होने के बाद में आपकी फाइनल लिस्ट आएगी। फाइनल लिस्ट तक का अभी आप सभी छात्रों को वेट करना है। सबमिटेड जिनका हो चुका है उनका शॉर्ट लिस्टेड का वेट करना है। शॉर्ट लिस्ट में जिनका नाम आ चुका है उनको अप्रूव्ड बाय डीएलओ का वेट करना है, ठीक है। बाकी और भी जो जानकारी है वो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी छात्रों को मिल जाएगी। काफी लॉन्ग वीडियो हो चुका है, ठीक है। बाकी आपके कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
आपको मैं बोल रहा हूं कि लिस्ट आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। अगर किसी को देखना है तो एसजेई विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर देख भी सकते हो, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। मैं देखता हूं कि काफी छात्र है वो वीडियोस को देखते हैं और गलती से लाइक भी कर देते हैं, लेकिन गलती से आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप गलती से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। क्योंकि अभी तो देखो, अगर आपके अप्रूव्ड बाय डीएलओ का ऑप्शन भी आ रहा है तो आगे जाकर आपको और भी जो चीजें हैं उनको आपको पता होना चाहिए, और पता आपको इसी चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा आपको पता लगेगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब है वो करके रख लेना है, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी की।